लम्हा मुहब्बतों में बांटते हैं कि रोज़ और शब हम इस तरह से काटते हैं। इल्जाम यूं ना लगाओ मोहब्बत को भी आज़माओ। हर एक लम्हा मोहब्बतों में बांटते हैं कि रोज़ और शब हम इस तरह से काटते हैं। रात से बुखार फील हो रहा है, लेकिन अभी फीवर नहीं है आपको। जस्ट एक काम करेंगे प्लीज? जी बोलिए। ये खिड़की खोल दे। क्यों? मेरा दम घुटता है। ओके, जस्ट अ मिनट। सॉरी, ये फिक्स है। चलें, ठीक है। क्या जरूरत थी तुम्हें ऑफिस में फोन करने की? और वो भी इन हालात में? हाँ, तो मैं क्या करता था यार, तुम्हारा फोन मुसलसल बंद आ रहा था यार। मैंने बहुत दफा कॉल किया तुमको। तो तुम इंतजार नहीं कर सकते थे? यार मैं समझा तुम्हारा फोन किधर गुम हो गया है। हाँ हाँ, ऐसा ही था, मगर बाद में मिल गया था। और नहीं मिलता तो कभी ना कभी कांटेक्ट होना ही था ना। ऐसी भी क्या जल्दी थी? तो यार जल्दी की बात तो है ना, आखिर मेरी तुमसे कोई डील हुई थी, याद है ना? ओहो, मैं कब डील से मुकरा हूँ? एडवांस पेमेंट की है तुम्हें? और यार वो तो टोकन मनी थी भाई, इंतजामात देखे थे ना तुमने, वो सारी रकम तो उसमें खर्च हो गई यार। असल रकम बाकी है अभी तुम्हारी तरफ। ठीक है, दे दूंगा तुम्हारी पेमेंट। मैंने इनकार तो नहीं किया? हाँ ठीक है, इनकार नहीं किया, लेकिन देखो दिन बहुत हो गए यार, मैं और सब्र नहीं करूंगा अभी। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरा यहाँ रहना जरूरी था। बहरहाल अब मैं आ रहा हूँ और बाकी बातें मैं बाद में करूंगा तुमसे। और हाँ, दोबारा मुझे फोन मत करना, समझे? हाँ ठीक है, अब इतने ना ज्यादा इंतजार नहीं कराना मुझे। कमाल है यार। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। कैसे? क्या ये क्या कर दिया? सारा प्रेस्क्रिप्शन खराब कर दिया। यही मिला था खराब करने को? नर्स, मुझे 2-4 पेपर्स मिल सकते हैं? पेपर्स? क्यों? किसी को चिट्ठी लिखने का है? चिट्ठी? आपका मतलब है खत? नहीं, मुझे किसी को खत नहीं लिखना।
बस ऐसी ड्राइंग करने को दिल चाह रहा था। देखो, ये तुम्हारा घर नहीं है कि जो डिमांड करोगे वो पूरा होगा। मैंने क्या डिमांड किया ना? 2-4 पेपर्स ही तो मांगे। अपने काम से काम रखो। दिस इज बेटर फॉर यू। सर, हमेशा ये लोग अपने जासूस घायल हालत में हमारी सरहद पार भेजते हैं। सर, हमें इनका इलाज कराने के बजाय तड़प तड़प के मरने देना चाहिए। मार भी देंगे, मगर पहले ये तो पता चले कि ये किस मकसद के लिए यहाँ है। ये तो उसे कस्टडी में लेने के बाद ही पता चल सकता है। मगर सर, अभी तो वो बड़े मजे से हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा रहा है। करने दो उसे मजे। कब तक से यार कड़कुन तले आता रहेगा? आना तो उसे हमारे पास ही है। आ तो चुका है सर, सिर्फ हमारी खातिरी अभी तक बाकी है। ऑफिसर्स, आई वॉज जस्ट थिंकिंग, क्या सब कुछ एक्सीडेंटली भी तो हो सकता है? क्वाइट पॉसिबल, लेकिन ऐसा सब कुछ उसको कस्टडी में लाने के बाद ही पता चल सकता है। कर्नल अमर सिंह, आप इस जसूस के बारे में कुछ सिंपैथी फील कर रहे हैं? इट इज नॉट लाइक दिस। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਸੂਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। कर्नल अमर सिंह, ये पुरुष घायल हालत में पाया गया। He was injured by a bullet. The question is कि बुलेट इंजरी से ही सरहद पार क्यों हुआ गया? या राइट सर, दिस शोज देयर इज समथिंग रॉन्ग। ऑफिसर्स, ऐसा सब कुछ किसी प्लानिंग का हिस्सा है। आई डोंट बिलीव कि ऐसा सब कुछ एक्सीडेंटली हुआ है। मैं कोई भी गलबात छोटी नाल तो नहीं कह सकता, पर सानू सारी पॉसिबिलिटीज नू पत नजर च रखना चाहिए। मेरा मानना तो यही है कि व्हेन सेफ्टी इज कंसर्न देन देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। हमें उसे एक जसूस की हैसियत से ही ट्रीट करना चाहिए। आई एग्री, सानू जल्द तो जल्द उसको गिरफ्तार करना चाहिए ताकि ਉਹਦੇ ਨਾਲ जानकारी हासिल की जाए कि उन्हें किस इरादे नाल सरहद पार की है। We will have to wait for that. So far he is in hospital and under treatment. कर्नल प्रकाश, तुसी डॉक्टर को पूछो की इंप्रूवमेंट है। यस सर। जी मुंशी जी, क्या हो गया? बेगम साहबा, मैं जानता हूँ आप किन हालात से गुजर रही हैं, लेकिन यहाँ के मसाइल बताना भी आपको ज़रूरी है। जी बताइए। बेगम साहबा, वो जो रबाब आर्केड वाली बिल्डिंग है, उसमें दुकान नंबर 4 में तंदूर बनाया जा रहा है और उसके लिए उन्होंने कुछ तोड़-फोड़ भी की है। आपने उनसे कुछ नहीं कहा? आप उनसे कहिए कि कॉन्ट्रैक्ट देखें। वो बगैर इजाजत ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मैंने उन्हें बताया है। जब आपको सब कुछ मालूम है मुंशी जी, तो फिर आप खुद ही इन हालात से निमट लेना। बिल्कुल बेगम साहबा, मैं सभी देख रहा हूँ, लेकिन आपके इल्म में लाना जरूरी था। और हाँ, कल केस की तारीख भी थी भावलपुर में। ओह हाँ, मुझे तो याद ही नहीं रहा आपसे पूछना कि आपकी बात हुई वकील साहब से। मेरी तो यहाँ रहते हुए उनसे बात ही नहीं हो सकी। मेरी बात हुई थी बेगम साहबा उनसे, लेकिन चूंकि दोनों पार्टियां मौजूद नहीं थी, इसलिए केस की अगली तारीख दे दी उन्होंने। ठीक है मुंशी जी, बाकी सब आप खुद देख लीजिएगा। ये लीजिए अम्मी, खाना खाइए। बेटा, पूछना तो मुझे चाहिए, उल्टा मैं तुमसे खिदमत करवा रही हूँ। लेकिन क्या करूं, मुझे तो अपना ही होश नहीं है। दामाद भी तो बेटा ही होता है अम्मी, और बेटे से कैसा तकल्लुफ। आइए खाना खाएं। नहीं बेटा, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगी।
मां नहीं खाएगी तो बेटा कैसे खा सकता है? ये क्या, आप रोने लगी? मैं जानता हूं कि मैं अली का निमल बदल नहीं हो सकता। नहीं बेटा, तुमने तो बेटों से बढ़कर किया है। मेरी रुबाब वाकई बहुत खुशकिस्मत है। अभी रुबाब का फोन आएगा और वो मुझसे पूछेगी कि आपने खाना खाया या नहीं। वहां रुबाब भी अकेली परेशान हो रही होगी, और यहाँ चारों तरफ मायूसी छा गई। मैं सोचती हूँ वापस चली जाऊं। तुम्हारे ऑफिस का भी हर्ज हो रहा होगा। आप मेरे ऑफिस की फिक्र मत करें। फिर भी बेटा, तुम्हारे घर वालों ने मेरा बहुत साथ दिया। मुझे अब वापस चले जाना चाहिए। मैं कमदार साहब से कहती हूँ कि मेरे जाने का बंदोबस्त करें। मैं जाके बोलता हूँ, आप पहले खाना खाएं। बैठे, खाना खाएं पहले। मेरा दोस्त, मेरा भाई मेरे सामने खून में लथपथ था और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सका, कुछ भी नहीं। काश शिकार का प्रोग्राम बनता ही नहीं तो। मैंने उसे मना भी किया था कि रात में शिकार नहीं करते, पर वो मुझसे कहने लगा कि हिरन का शिकार रात में ही होता है और सुबह में परिंदों के शिकार पर जाएंगे। मैं तो रास्तों से भी वाकिफ नहीं था। काश उसने मेरी बात मान ली होती। होने को कौन टाल सकता है? जो होना होता है वो होकर ही रहता है। मगर आंटी, इस तरह वो हमसे जुदा तो ना होता? मरने के बाद उसकी लाश तक का पता नहीं चला। जब कुछ मिला ही नहीं तो हम सब उसके मरने का यकीन कैसे कर लें? मैंने खुद उसकी गर्दन में गोली लगते देखा है मां, और गर्दन में गोली लगने के बाद किसी का भी बचना तकरीबन नामुमकिन होता है। लेकिन अगर अली मर चुका होता तो उसकी बॉडी तो मिलती। हम वहां इतने दिन यही सोचते रहे। मेरी इस बारे में जुबैर से भी बात हुई थी, और वो भी इस बात से मुत्तफिक था कि शायद डाकुओं ने उसे तावान के लिए अगवा करना चाहा होगा और उसे जख्मी हालत में अपने साथ ले जाना चाहा होगा। पर शायद उसने रास्ते में दम तोड़ दिया होगा। मगर ये बात नादरा आंटी से कहने की हमें हिम्मत नहीं थी। आंटी बेचारी, वो तो अब तक इस आस में है कि शायद अली भाई मिल जाए। उसका माँ का दिल है, और वैसे भी मरने वाले को जब तक दफना न दिया जाए घर वालों को सब्र नहीं आता। यार बेटा, मेरा ख्याल है कि तुम्हारा इलाज ठीक तरह नहीं हुआ है, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। नहीं अंकल, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वहां डॉक्टर मेरी प्रॉपर ड्रेसिंग करते रहे और फिर देसी नुस्खे भी आजमाए। बेटा फिर भी एहतियात जरूरी है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। आप रहने दें बाबा, मैं ताहिर को ले जाता हूँ हॉस्पिटल। ठीक है बेटा, और तफसील से चेकअप कराना। भाई अपना ख्याल रखिए। शाबाश। नहीं बेटा नहीं, मेरा बच्चा नहीं।
जैसे आप मुनासिब समझे बेगम साहब, अगर आप जाना चाहती हैं तो चली जाए, मैं देख लूंगा सब कुछ। अली को तलाश करने में आपने अपने दिन रात एक कर दिए। मैं अपने उस दिन के रवैये पर शर्मिंदा हूँ। नहीं जी बेगम साहब, ऐसी बातें ना करें जी। उनको तलाश करने में अगर मेरी जान भी चली जाएगी ना तो मैं चुकूंगा नहीं जी। बेगम साहबा जी, मैंने आपके लिए एक चादर कढ़ाई की थी। अम्मा ने बोला कि अभी मुनासिब वक्त नहीं है, जब अली साहब मिल जाएंगे ना तब मैं आपको वो चादर दे दूंगी। अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे बेटा। बस तुम दुआ करो। ये तो जी हर वक्त दुआ करती रहती है। 5 वक्त की नमाज पढ़ने लग गई है अली साहब के लिए दुआ करने के लिए। नमाज पढ़ने से अल्लाह मियाँ बहुत खुश होते हैं ना जी। हम अल्लाह मियाँ को खुश करेंगे तो वो हमारी दुआ मान लेंगे। ठीक है शरीफा, तो उसको लेके जा, मैं बात करके आता हूँ। चल मेरू, चल चले। 1 मिनट रुको मैरीन। इधर आओ, ये रख लो। नहीं बेगम साहबा, ये क्या है? मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ, रख लो। शाबाश। खुशी तो तब होगी जब अली साहब आएंगे, तब ले लूंगे। शरीफा मना मत करना, रख लो। शाबाश। चल लेके जा, मैं आता हूँ। अल्लाह खुश रखे बेगम साहब। वो जी मुझे कुछ अकेले में बात करनी थी आपसे। आप बात करें, मैं जरा बाहर से आता हूँ। बात ये जी बेगम साहबा, वो नवाज और जाहिद पेशी पे इसलिए नहीं आ रहे कि आप अली साहब की वजह से परेशान हैं। तो और क्या वजह है? वो जी वो मुंशी अला यार का पता ढूंढते फिर रहे हैं जगह जगह। क्या? तो उन्हें पता मिल गया है क्या? नहीं जी, अभी नहीं पता चला उनको। और आप बता रहे थे कि मुंशी अला यार अपने बेटे के यहाँ चले गए। हाँ जी, मैं गया था उसके बेटे के घर पे। वहां जाके पता चला कि मुंशी अला यार बीमार पड़ गया था, तो उसकी बेटी आके उसे अपने साथ ले गई। अब वो रहती दूर है जी, मैं इसलिए जा नहीं सका। और अगर नवाज वहां पहुंच गया तो? फिक्र ना करें जी, मैंने उसको समझा दिया कि मेरे अलावा कोई भी मुंशी अला यार का पता पूछे तो मत बताना। कमदार साहब, आप मुंशी अला यार का जल्द अज जल्द पता करवाएं। वो हमारा गवाह है, कहीं साया ना हो जाए। अब मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कराची जाऊं या ना जाऊं। आप जाएं जी बेगम साहबा, बेफिक्र होकर जाएं। अल्लाह पे भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं इधर, सब देख लूंगा। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या कहा डॉक्टर ने? बाबा, ताई ठीक कह रहा था। देसी नुस्खों का इस पर बहुत अच्छा असर हुआ। हल्दी में दूध मिलाकर देते होंगे, बहुत फायदा करती है। आंटी, कहीं आपका भी ऐसे कोई इरादा तो नहीं है? अरे नहीं बेटा, ऐसा कोई इरादा नहीं है, मगर जब तक तुम मुकम्मल सेहतियाब नहीं हो जाते तुम यहीं रहोगे। नहीं आंटी, मैं कुछ दिन अकेला रहना चाहता हूं। उस हादसे के बाद मैं खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहा। फिर तो मैं तुम्हें बिल्कुल अकेला नहीं रहने दूंगा। ताहिर, तुम इस हादसे को भुलाने की कोशिश करो। भुला दूं? वो खौफनाक तारीकी, वो डाकुओं का ताकुब, वो गोलियों की बौछार। उस हादसे में मैंने अपना अजीज दोस्त खो दिया और तुम कहते हो कि भुला दूं? हाँ, वो तो अंधेरे की वजह से डाकुओं का निशाना चूक गया, वरना मैं भी अली के साथ चला जाता।
खुदा न करे अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, बल्कि मेरी कमदार से भी बात हुई थी। उसने कहा कि इस अंदाज का कोई डाकू वहां नहीं आया। उन्होंने ठीक कहा अंकल, सभी लोग ये कह रहे हैं। मैं वहां इतने दिन रहा हूं और मैंने भी ये महसूस किया है कि उन लोगों की जरूर कोई दुश्मनी होगी और यह हादसा उसी दुश्मनी का नतीजा हो सकता है। What? How could it be possible? अगर ऐसा होता तो वो लोग पुलिस को इस बात को मेंशन करते। मालूम नहीं, मैंने अक्सर नादरा आंटी से कुरेदने की कोशिश की है, पर वो इस बात को टाल जाती थी, मगर उनका चेहरा इस बात की तायीद करता है। इस पहलू पर तो हमने कभी गौर ही नहीं किया। ताहिर बेटा, अब तुम आराम करो। शहरियार, ताहिर को तुम ऊपर लेकर जाओ। अच्छा बेटा। फातिमा, जी बीबी जी। ऊपर एक गिलास गर्म दूध पहुंचा दो। जी अच्छा। ताज्जुब है, ये गांव देहात की दुश्मनियां भी अजब रंग दिखाती। वुंड तो काफी हिला हो चुका है, लेकिन दर्द बहुत ज्यादा है डॉक्टर साहब। होएगा, कुछ दिन तक और होएगा, मगर जब तुम रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे ना तो धीरे धीरे चला जाएगा। सिस्टर मेरी, तुम इनको लॉन में ले जाके एक्सरसाइज बता देना। ओके डॉक्टर, बैंडेज कर दो? नो 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 नो, नो नीड फॉर इट नाउ। मैं इंजेक्शन लिख के दे रहा हूं, गिव हिम आफ्टर हाफ एन आवर। और हाँ, मेडिसिन भी अब चेंज होंगी। ओके डॉक्टर। सिस्टर मेरी, कितना पाकीज़ा है आपका नाम। नाम लेते ही लगता है आधी बीमारी दूर हो गई। आपसे काम है, करेंगी? बोलो बोलो। मुझे कुछ पेपर्स चाहिए। पेपर्स? इधर तो हॉस्पिटल के सिर्फ राइटिंग पैड्स हैं। चेक करें, शायद कंप्यूटर के कुछ प्लेन पेपर्स मिल जाए। शायद। तुम क्या करोगे? कुछ नहीं, आपकी तस्वीर बनाने को दिल चाह रहा। मेरी तस्वीर? क्यों? कहते हैं कि नाम का असर शख्सियत पर भी पड़ता है। आपका चेहरा बिल्कुल एंजल्स की तरह दिखाई देता है। तुमने एंजल्स देखे? सुना है, और जैसा सुना है आपके चेहरे पे बिल्कुल वही दिखाई दे रहा है। देखो, इसकी परमिशन तो नहीं है, बट आई विल ट्राई टू गेट इट फॉर यू। ओके सिस्टर, थैंक यू सो मच। ओके। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारे भतीजे के बारे में हम कैसे मालूम कर सकते हैं? क्यों नहीं? कितने साल हो गए हैं इंडिया में रहते हुए, फिर भी यहाँ कोई नहीं जो हमारा हो, हमारे मसाइल समझ सकता हो, मुश्किल में हमारे काम आ सके। जिन सवालों का जवाब तुम्हें मालूम है, फिर क्यों पूछती हो? पहले ही कम मुसीबत है या मुसलमानों पर? मेरे भाई के घर में मुसीबत आई हुई है, मेरा भतीजा अभी लापता है, हमें सिर्फ उसके बारे में मालूम ही तो करना है और बस। गद्दारी का इल्जाम आ जाएगा और किसी से बात भी मत करना इस बारे में। पता नहीं तुम्हारे भतीजे ने सरहद पार की भी है या नहीं। मालूम करने जाएंगे तो पुलिस हमें धर लेगी। पुलिस तो बात की बात, अगर किसी हिंदू तंजीम को पता चल गया कि हमारा कोई रिश्तेदार या बगैर वीजा का मौजूद है
तो जान से मार डालेंगे हमें, समझी तुम? अली मेरा भतीजा है, अगर वो मुसलमान है तो क्या मैं उसका नाम भी नहीं ले सकती, किसी से उसका जिक्र भी नहीं कर सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम किसी से उसके बारे में बात तक मत करना, यहां तक कि पड़ोस से भी। पल जो बीत गए हैं वो आज हमें सब वापस दो, दूरियां मजबूरियां। कहाँ चले गए तुम अली, कहाँ चले गए, तुमने तो इन तस्वीरों में रंग भरने थे और मेरी जिंदगी को बेरंग कर दिया। कोई कहता है तुम हो, कोई कहता है नहीं हो। अगर हो तो सामने क्यों नहीं आते, और अगर नहीं हो तो क्या यहीं तक साथ देने की कसम खाई थी तुमने? मजबूरियां आंचल के रंग फीके पड़ गए, याद अकेली शाम सवेरे, साया तेरा साथ है मेरे, मैंने सब दुख झेले तेरे, सारा तुम्हारा क्या ख्याल है, अली की या नादरा बहन की किसी से दुश्मनी हो सके? अली तो कभी गांव गया ही नहीं, और नादरा की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? कोई जमीनी जायदाद का मसला हो सकता है। ईमान, कभी तुमसे नादरा बहन ने या अली ने इस सिलसिले में कोई बात की? नहीं बाबा, अली को तो बस रंगों से दिलचस्पी थी। आप तो जानते हैं नादरा कितनी खुददार खातून है, वो अपने घर के मामलात कभी किसी से डिस्कस नहीं करती। मगर हम कोई गैर थोड़ी हैं, अगर वो हमसे कह दें तो शायद हम कुछ मदद कर सकें। अगर उन्हें मदद चाहिए होती तो वो कह देती। मम्मी ठीक कह रही है बाबा, नादरा आंटी एक बाहिम्मत खातून है बाबा। वो तो ताहिर भाई साथ थे तो हमें सारे मामलात का इल्म हो सका, वरना वो अपनी मुश्किलात, अपने दुख कभी इस तरह हम पर जाहिर भी नहीं होने देती। ईमान सही कह रही है हफीज, जो औरत जवानी में बेवा हो जाए और अपने बच्चों की परवरिश करके उनको जवान कर दे, वो औरत बहुत मजबूत होती है। मैं सबसे ये कह रहा हूँ कि अली की लाश को डाकुओं ने दफना दिया होगा, मगर तुम्हारे किसी आदमी को उसकी लाश का मालूम ही नहीं है। तो यार खैर देखो, जो सच बात थी वो मैंने तुमको बता दी, वो बेईमानी नहीं है अपनी फितरत में। अब तुम भी अपना वादा पूरा करो और मेरी रकम मुझे दो। पैसा मैंने अली की मौत के लिए देना था,
मैंने तुमको बताया तो है कि मेरे आदमी ने खुद अपने हाथ से अली को गोली मारी थी, मगर उसकी लाश भी तो नहीं मिली और जिंदा भी तो नहीं मिला यार तुझे। देखता है हमने अपना सारा काम पूरी मेहनत और तैयारी से किया और तुम पे आंच भी नहीं आने दी यार, पर तुम अपने वादे से पीछे हट रहे। ठीक है, मैं तुम्हें आधी रकम दूंगा और आधी रकम अली की मौत का यकीन हो जाने के बाद। ठीक है भाई, जैसे तुम खुश, बाकी रकम भी तुम दे ही दोगे। ओ भाई मियां, ओ ये क्या कर रहे हो यार? और बेवकूफ हो गए हो क्या? अपने साथ मुझे भी मराओगे? और मुझे पैसा कैश में चाहिए, चेक से फंसूंगा मैं। फिर मुझे ये रकम खुद निकलवानी होगी और इसके लिए तुम्हें कल तक का इंतजार करना होगा। और ठीक है यार, जिधर इतना इंतजार किया एक दिन और सही, पर सुन ले, कल मुझे पैसे मिल जाने चाहिए हर हाल में। पाकिस्तान में वैसे भी ये वक्त तो सेलिब्रेशन का है। सेलिब्रेशन? कैसी सेलिब्रेशन? डॉक्टर, अगर तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन मिले इस हॉस्पिटल में एक पेशेंट ऐसा है जो इसे धमाके से उड़ाना चाहता है। क्या कह रही थी वो? उनकी इंडिया में तुम्हारी फुप्पो से बात हुई? कहा अम्मी, सीमा आंटी कह रही है कि मुसलसल फोन कर रही है फुप्पो को, लेकिन वो फोन ही अटेंड नहीं कर रही। Believe me, sir. Sir, I'm not lying. Sir, I'm not lying. मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर अली के साथ कुछ ऐसा हुआ है तो जयपुर या दिल्ली ही सबसे नजदीक शहर है। वहाँ मेरे जानने वाले कुछ पुलिस में हैं, उनसे मालूम करने की कोशिश करते हैं। अब भी बता दे। क्या बताओ? क्या बताओ? कैसा महसूस कर रहे हो तुम? ये दर्द गोली के दर्द से ज्यादा है ना? तू मुंशी अल्लाह यार को तलाश करता है, मैं कमदार का इंतजाम करता हूँ। ये पेन उसे तुमने दिया था? नो सर, मैंने नहीं दिया सर। तो फिर किसने दिया था? भगवान की सौगंध, मुझे नहीं पता ये। तुम्हें याद है मैंने एक बात कही थी, क्या तुम वो बात अंकल आंटी से कह सकती हो? क्या? ईमान से मेरी शादी की बात। What? ये हमारा खानदानी मामला है, इसमें उलझने की तुम्हें जरूरत नहीं है। और जवान बच्ची के बाप भी हो,